कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषण तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है। बताएंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पोषण तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है। तो आप लोग याद रखेंगे वसा, कौन सा वसा आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे 8 नंबर सवाल है कि चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानवचालित वाहन कौन सा था। लूनर रोवर यहाँ पे, या लूनर रोवर या लूनर चैलेंजर। तो आप लोग ये बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। चलिए, जिन साथी का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सी ऑप्शन, बेहतरीन तैयारी है, शानदार तैयारी है। इसी तरह से आप लोग प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग बताते चलिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आगे देखेंगे साथी, अगला सवाल है 9 नंबर प्रश्न। अब केंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है। अब केंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, सभी को बताना है। तो शून्य होता है, याद रखिएगा आप लोग, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना साथी, ताकि जो भी आप लोगों को जानकारी है सबसे पहले हम वहाँ पे देने का आपको प्रयास करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता है, गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। गिरने वाली वस्तुओं के द्रव्यमान आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में कि प्रकाश के अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग, प्रकाश के अलग अलग रंगों में बंटवारे होने को क्या कहा जाता है। पृथक्करण कहा जाता है, या उल्टना यहाँ पे कहा जाता है, उलटना, या प्रसारण परावर्तन कहा जाता है। तो सभी साथी बता देंगे फटाफट से राइट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टि से लगातार पूछे गए हैं, और आपके पेपर में सवाल यहाँ से सीधा सीधा साथी देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। क्योंकि लगातार आपके एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे गए प्रीवियस ईयर में, सबसे ज़्यादा आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में उन्हीं सारे सवालों को हम लोग संग्रह करेंगे। ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। कौन सा प्रसार, याद रखिएगा सी ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला सवाल है, सभी प्यारे साथी लोग बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा कि निम्न में से कौन अन्य 3 की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक पुनः जो है परिवर्तित करता है। चलिए बता देंगे आप लोग, प्रकाश को परिवर्तित यहाँ पे पुनः करता है। तो याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ताजे हिमताप से ढकी भूमि आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है साथी, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है, चलिए बताएंगे आप लोग। 13 नंबर सवाल पूछा गया है कि भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को निम्नलिखित में से किस नाम से बुलाया गया था। बताएंगे सभी प्यारे साथी फटाफट से कमेंट करके यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा। लगातार आपके रेलवे परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, आपके पेपर में सवाल यहाँ से डायरेक्ट मिलेंगे देखने को। भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग, भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है। तो सभी साथी आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, किसे। तो याद रखेंगे आप लोग, सैम पित्रोदा सही उत्तर है। आगे देखेंगे साथी अगला सवाल है, और इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग सही जवाब यहाँ पे दे पाते हैं। 15 नंबर सवाल का सही उत्तर कितने साथी लोग कमेंट कर पाते हैं। आगे देखिए पूछा गया है कि डैश बंद पानी के अणु के भीतर परमाणु को बांध कर रखता है। तो बताएंगे आप लोग, डैश बंद पानी के अणु भीतर परमाणु को बांध कर रखता है, राइट आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ध्रुवीय सह संयोजक आप लोग याद रखिएगा।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि बेरिल निम्न में से किसका अयस्क है। चलिए बताएंगे आप लोग। 17 नंबर सवाल है, बेरिल निम्न में से किसका अयस्क है। तो सभी फ्रेंड्स बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बेरिया यहाँ पे जो दिया गया है बेरियलम, बेरिलियम आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है बेरिलियम, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, सभी लोग याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान होता है, 7 होता है। चलिए कमेंट करके सभी साथी फटाफट से बताइए आप लोग 7 पीएच मान किसका होता है जी। तो याद रखिएगा सही आंसर है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। याद रखिएगा पूछा गया सवाल है आपके लगातार रेलवे के परीक्षा में, प्रत्येक गर्म वस्तु से निम्न में से किसका जो उत्सर्जन होता है। तो याद रखेंगे प्रत्येक गर्म वस्तु से निम्न में से किसका उत्सर्जन यहाँ पे होता है। तो सभी फ्रेंड्स बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। सी ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे हैं बेहतरीन तैयारी है, शानदार तैयारी है। इसी तरह से सभी प्यारे साथी लोग हमारे उत्तर बताते चलिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है साथी कि यहाँ पे जानवरों में किसका जो है जबड़े नहीं होते हैं। बताएंगे कौन से जानवरों में जबड़े नहीं होते हैं। तो आप सभी लोग याद रखेंगे मिक्साइन जो दिया गया है सी ऑप्शन, मिक्साइन में जबड़े नहीं होते हैं, याद रखिएगा। मछली से प्राप्त होने वाली कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है। चलिए बताएंगे आप लोग मछली से प्राप्त होने वाली कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है। तो सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया गया है विटामिन ए आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपके रेलवे भर्ती परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं कि हवा में मौजूद निम्नलिखित कौन सी गैस जो है पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। चलिए बताएंगे आप लोग पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो साथ ही याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, हाइड्रोजन सल्फाइड आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सभी को बताना है पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की जो यहाँ पे प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। चलिए बता देंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर यहाँ पे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, डी आप लोग याद रखिएगा। रोज़ाना आप लोग क्लास में शाम 7 बजे जुड़ेंगे, सभी साथी शाम को 7 बजे क्लास में जुड़ेंगे लाइव सेशन में आप लोग, ठीक है। और मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सा होता है, कमेंट करके आप लोग बताइए फटाफट से। सभी लोग याद रखिएगा मानव शरीर में सबसे लंबा जो नस है साथी यह कौन सा होता है। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सेफेनोस आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक फूल का नर हिस्सा है। बताएंगे यहाँ पे फूल का एक नर हिस्सा है, सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। तो जिन साथी ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन नंबर, जिन लोगों ने बता रहे हैं साथी यहाँ पे बी ऑप्शन पुकेसर आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। आगे देखेंगे हवा से परागण के लिए प्रयोग किया जाता है, हवा से परागण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिया गया है एनीमोफिली आप लोग याद रखिएगा। बहुत बार आपके परीक्षा में यह सवाल जो है लगातार बार पूछे जाते हैं, तो सभी लोग याद रखिएगा। और अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किए हैं साथी तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप लोग क्लास को सेशन को एक लाइक करेंगे। आप सभी के एक लाइक से हमारा जो मनोबल है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कहें तो साथी आपके लिए एक ऊर्जा प्रदान करता है, ताकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है सेलेक्टेड चीज़ों को कवर कर पाएँ आप लोगों को। तो इसीलिए क्लास को कम से कम आप लोग लाइक कीजिए सभी क्लास को। और सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है, चलिए बताएंगे आप लोग सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है
थर्मामीटर में पारा के विकल्प के रूप में निम्नलिखित में से किसका जो है यहाँ पे उपयोग किया जाता है? चलिए बताएंगे सभी लोग फटाफट से। राइट आंसर यहाँ पे याद रखिएगा डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे साथी, अगला सवाल है एकमात्र धातु का नाम बताइए जीवाणुरोधी कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग एकमात्र धातु का नाम जीवाणुरोधी कौन सा है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन, जो यहाँ पे कॉपर दिया गया है साथी, धातु जीवाणुरोधी है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल बताएंगे आप लोग, सभी लोग याद रखिएगा। पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में कि अस्केडियम में कितने प्रकार के समस्थानिक होते हैं? अस्केडियम में कितने प्रकार के जो है समस्थानिक होते हैं? तो याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। कितना होते हैं साथी? 10 आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला सवाल है और आप लोग याद रखेंगे एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत जो यहाँ पे अपघटन क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, नाइट्रिक अम्ल होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। तो आप लोग याद रखिएगा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आप लोग याद रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत महत्वपूर्ण है, यह क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? चलिए कमेंट करके बताएंगे आप लोग 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है जी? तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आप लोग याद रखिएगा कितना 10 के पावर 12 ग्राम के, याद रखिएगा। आगे देखेंगे दूध का उदाहरण यहाँ पे, आगे देखेंगे अगला सवाल है 4 नंबर प्रश्न, पार्ट सेकेंड बताइएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के अवयक्ष के लिए जो है उत्तरदायी है? तो सभी साथी कमेंट करके फटाफट बताइए यहाँ पे कि राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए जिनका भी साथी आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, जिन लोगों ने डी जवाब दे रहे हैं यहाँ पे क्लोरोफ्लोरो यहाँ पे जो कार्बन, बिल्कुल ही सही आंसर है, याद रखिएगा डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? बताएंगे आप लोग लोहा प्राप्त किया जाता है, सभी साथी बताएंगे हेमेटाइट के द्वारा, याद रखिएगा आप लोग हेमेटाइट के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बता देंगे सभी साथी फटाफट से यहाँ पे एस्कॉर्बिक अम्ल, जिन लोगों ने बता रहे हैं राइट आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल बताइएगा आप लोग, सभी लोग याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टि से। सूर्य पे ऊर्जा का जो निर्माण है यह होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सभी साथी बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन के द्वारा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नाभिकीय संलयन के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है निम्नलिखित में से कार्बन नहीं है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन यहाँ पे नहीं है? हीरा में नहीं होता है कार्बन, या ग्रेफाइट में नहीं होता है, या कोयला में, या इनमें से कोई नहीं? चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। तो साथी कोयला में इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे 9 नंबर सवाल पूछा गया है आपके बहुत बार रेलवे के परीक्षा में, याद रखिएगा आप लोग बहुत बार पूछा गया है कि सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है यह कब दिया गया था? बताइएगा आप लोग सर सीवी रमन को भौतिक नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया गया साथी 1930 में, आप लोग याद रखिएगा सही उत्तर है। पानी का जो घनत्व है अधिकतम कितना होता है? पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो सभी साथी याद रखेंगे 4 सेल्सियस पे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाली तत्व कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग कौन सा है। तो ऑक्सीजन आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है।
और इन सभी सवालों को आप लोग याद रखिएगा। आज की क्लास अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं साथ ही अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।